सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वेरियस डायमेंशनल क्वांटिटीज। फर्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। ध्यान दीजिए, डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? जिनके पास डायमेंशंस हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ? डायमेंशनल का मतलब हैव डायमेंशंस। ठीक है, वेरिएबल का मतलब वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस होंगी बट उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर द डायमेंशनल वेरिएबल्स। जैसे हम लोग बात करें वेलोसिटी, ठीक, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं L1 T-1। ठीक है, बट हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि इसकी वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है ना। अगर हम लोग बॉडी के ऊपर, अगर मान लो हम लोग कार पे जा रहे हैं, कार पे हम लोग अगर एक्सेलेरेटर पे पैर दबा दें तो उस केस में वेलोसिटी इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दैट मीन्स कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती जाएगी बट उसकी डायमेंशंस होती हैं। दैट मीन्स की वैल्यू फिक्स नहीं है बट उसके पास डायमेंशंस हैं। इसी तरह हम लोग बात कर लें वर्क की, और बात कर लो फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर द डायमेंशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, अब डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? जिनके पास डायमेंशंस हैं बट उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट इज हैव डायमेंशंस, वो क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस हो बट उनकी वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशंस क्या होती हैं? L1 T-1। और स्पीड ऑफ लाइट आप सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? दैट इज M-1 L3 T-2, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है दैट इज 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है। इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारे पास सब क्या हो जाएंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनकी डायमेंशंस हैं बट उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स का मतलब जिनके पास डायमेंशंस नहीं है बट उनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, हैव डायमेंशन, सॉरी, नो डायमेंशंस and the value is not fixed। ठीक है, वैल्यू फिक्स नहीं होती और उनके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, हमें डायमेंशन भी नहीं चाहिए और वैल्यू भी हमें फिक्स्ड नहीं चाहिए। तो अगर आप बात करें स्ट्रेन की, हमने पीछे बताया स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो जो चेंज इन लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, वो हमारे पास वेरी कर सकती है। अगर वो वेरी करेगी तो स्ट्रेन की वैल्यू भी चेंज होगी। इसी तरह हम लोग बात करें एंगल की, एंगल इज ऑल्सो द डायमेंशनलेस बट इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है ना। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, है ना। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जो भी हमने पीछे क्वांटिटीज पढ़ी हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, वो क्या हो जाएंगी? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हो जाएंगी। ठीक है, चलें, देन द लास्ट वन इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स नो डायमेंशंस और जो वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड।
नो डायमेंशंस बट वैल्यू इज फिक्स्ड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। अगर आप बात करें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो 1 2 3 सो ऑन, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट उसके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 2, तो आपको नहीं पता मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं, बट मैं अगर ये बोलूं कि 2 मीटर पर सेकेंड, तब आपको पता लगेगा कि मैंने किसके बारे में बात करी, वेलोसिटी की। ठीक है, तो जो हमारे पास अकेला न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ऑल आर द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके अलावा बात कर लें आप ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, पाई, ठीक है, 22/7, ये भी सब क्या हमारे पास, दीज आर ऑल डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होंगे, जिनके पास डायमेंशंस होंगी बट उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। सिमिलरली डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे, जिनके पास डायमेंशंस है और उनकी वैल्यू फिक्स होती है, राइट। सिमिलरली डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे कि कोई भी डायमेंशंस नहीं है बट उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। और अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स आ जाएंगे तो कोई भी डायमेंशन नहीं है बट उनकी जो वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको ये सारे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या स्टेट करता है, देखिए हमें पता है होमो का मतलब सेम होता है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या स्टेट करता है कि अगर हमारे पास कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन है, हमारे पास कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल टू का साइन हो, तो कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन हो तो उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ जो डायमेंशंस होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक डायमेंशनल इक्वेशन है, पावर A B C D E F। ठीक है, अगर हमारे पास ये कुछ ऐसी डायमेंशनल इक्वेशन है तो उस केस में जो दोनों तरफ डायमेंशंस होंगी वो सेम होंगी। दैट मीन्स कि जो मास के डायमेंशन लेफ्ट साइड पे है वही मास के डायमेंशंस राइट साइड पे होंगी। दैट मीन्स A विल बी इक्वल्स टू D। सिमिलरली लेंथ को कंपेयर करें, B विल बी इक्वल्स टू E। सिमिलरली C इज इक्वल्स टू F। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या स्टेट करता है, that for a given dimensional equation the dimensions on both the sides of a dimensional equation are always same। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन होगी तो उसके दोनों तरफ जो डायमेंशंस होंगी दे आर ऑलवेज सेम। ठीक है, दैट मीन्स कि मास की डायमेंशंस मास के इक्वल होंगी, लेंथ की डायमेंशंस लेंथ के इक्वल होंगी, टाइम की डायमेंशंस टाइम के इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट यूज आता है दैट इज द टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसकी हमने करेक्टनेस चेक करनी है कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमें दे रखा है F इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r, वेयर F इज द फोर्स, v इज द वेलोसिटी, m इज द मास, r इज द रेडियस। ठीक है, तो ये हमें क्वांटिटीज दे रखी हैं कि F इज द फोर्स, v इज द वेलोसिटी, m इज द मास, r इज द रेडियस। हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है। फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक है, हमें इस फॉर्मूला के लिए चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दैट इज फोर्स, और हमें पता है फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, दैट इज m1 L1 T-2। तो यहाँ पे डायमेंशन लिख देंगे फोर्स की, दैट इज m1 L1 T-2। ठीक है, उसके बाद देखें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें क्या रिलेशन दे रखा है, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, mv² डिवाइडेड बाय r, और हमें पता है वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, L1 T-1, मास के लिए m1, ठीक है, दैट इज m1, और रेडियस के लिए
L1। ठीक, तो इन सबके डायमेंशन हम लोग यहाँ पुट करते हैं। मास के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज m1, रेडियस के लिए L1t-1, सॉरी वेलोसिटी के लिए L1t-1 स्क्वायर, और रेडियस के लिए क्या होगा ये L1। सो दैट गिव्स यू m1, इसका स्क्वायर कर दें L⁻², t⁻−2 डिवाइडेड बाय L1, तो कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर्स वी गेट m1 L1 t-2। तो आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं दीज आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला हमें दे रखा है, ये जो रिलेशन दे रखा है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स द फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, और अगर सेम नहीं आ रहा दैट मीन्स फॉर्मूला इज रॉन्ग। चलिए हम लोग एक और फॉर्मूला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, वेयर लैम्डा इज गिवन वेवलेंथ, m is given mass, v is given velocity। ठीक है, एंड जो हमारे पास h दे रखा है दैट इज गिवन प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमें इसके लिए करेक्टनेस चेक करनी है। तो हमें पता है वेवलेंथ की डायमेंशंस क्या होती हैं, दैट इज L1, मास के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज m1। ठीक है, वेलोसिटी के लिए L1t-1, और प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए m1 L2t-1। ठीक है, अगेन सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज लैम्डा, तो लैम्डा के लिए डायमेंशंस क्या है, दैट इज L1। फिर हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए क्या हो जाएगा h अपॉन mv। ठीक है, h के लिए क्या है, दैट इज m1 L2t-1 अपॉन मास के लिए क्या हो जाएगा m1, और वेलोसिटी के लिए L1t-1। सो कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू L1। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, दैट द फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपने करना है कि आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड देखना है, फिर राइट हैंड साइड देखना है। अगर वो सेम आ रहे हैं दैट मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें ये दे रखा है t इज इक्वल टू 2π√L/g, where t is the time period, t is the time period। ठीक है, और L is the length and g is the acceleration due to gravity। ठीक, तो टाइम पीरियड के लिए डायमेंशंस क्या होती हैं, दैट इज t1, लेंथ के लिए L1, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज L1t-2। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज t, तो t की डायमेंशंस क्या है t1। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 2π√L/g। ठीक है, तो अब आप देखिए जो 2 है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और जो पाई है दैट इज आल्सो द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हमने पीछे भी बताया था। ठीक है, तो इसकी हम लोग डायमेंशन नहीं लिखेंगे, हम लोग जस्ट क्या लिख देंगे, रूट ऑफ L। L की डायमेंशंस क्या है L1, G की डायमेंशंस क्या है, दैट इज L1t-2, तो L1 से L1 कैंसिल हो गया, लेफ्ट इज t⁻−2, तो सॉरी t⁻+2, क्योंकि t ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे t⁻+2। ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये t1। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक हो जाएगा ये। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है दैट द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय rg, v² डिवाइडेड बाय rg, और सिमिलर आपको क्वेश्चन मिल सकता है दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू rg डिवाइडेड बाय v²। ठीक है, तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इज द टेंजेंट थीटा, एंगल इज डायमेंशनलेस, so m0 L0 t0, और राइट हैंड साइड क्या है, दैट इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय rg। तो v² के लिए क्या हो जाएगा L1t-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के लिए क्या हो गया L, और g के लिए क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या होता है, दैट इज L1t-2।
इस रिलेशन में जो r है दैट इज द रेडियस, जो g है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड v इज द वेलोसिटी। तो हमने डायमेंशंस पुट कर दी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें वी गेट L2t⁻2 डिवाइडेड बाय L2t⁻2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट इज द m0 L0 t0। ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें rg डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो भी कितना हो जाएगा L1 इंटू L1t-2, है ना। r के लिए L1 आ गया और g के लिए कितना हो गया L1t-2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर कितना हो जाएगा L2t-2। तो अगेन ये सारे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, m0 L0 t0। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास ये जो रिलेशन है टी टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, ये हमारे पास फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग डिराइव जब करते हैं फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला यही आता है, ये फिजिकल फॉर्मूला यही होता है। ठीक है। वो फॉर्मूला आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर नहीं होता। बट हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे आप वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी कह दो, चाहे आर जी डिवाइड बाय वी स्क्वायर कह दो, वो दोनों ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है। जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट एज वेल एज द फिजिकली करेक्ट। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में मिल सकता है कि आपको रिलेशन दे देंगे ये वाला, लेट्स सपोज टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो आपको पूछा होगा कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है, या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है और फिजिकली करेक्ट है, या डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। ठीक है। कुछ इस तरह से ऑप्शंस दी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला जो होगा आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ध्यान दीजिए आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर अगर दिया होगा तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट आएगा बट फिजिकली ये करेक्ट नहीं होता। ठीक है। फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। आई होप क्लियर है आपको ये। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यूज आता है दैट इज सेकेंड यूज इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला और टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब ध्यान दीजिए, हमने पीछे अभी एक फॉर्मूला चेक द करेक्टनेस में किया था, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये वाला फॉर्मूला हमारा करेक्ट आया था। ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा कि जो फोर्स है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मास m, रेडियस r, वेलोसिटी v, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो आपको फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि जो फोर्स है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो आप क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बट हमें ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि ये कैसे डिपेंडेंट है, कितनी पावर से डिपेंडेंट है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने आप ही पावर लिख देंगे A, B, C। ठीक है। खुद ब खुद पावर लिख देंगे A, B, C। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे, m पावर A, V पावर B, R पावर C। और ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू हमेशा क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, m पावर A, V पावर B एंड R पावर C। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू K, m पावर A, V पावर B, R पावर C। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन लिख दीजिए। तो डायमेंशंस के लिए लिखें, F के लिए डायमेंशंस क्या होती हैं, m1 L1 t-2 इक्वल्स टू K, m पावर A, मास के लिए क्या हो जाएगा m1 पावर A, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा L1 t-1 पावर इज B, देन रेडियस के लिए क्या हो जाएगा L1 पावर C, और दैट कैन बी रिटन एज K m पावर A, लेंथ के लिए क्या हो जाएगा पावर B, T के लिए पावर माइनस B, L के लिए पावर C। ठीक है। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज K m पावर A, L पावर, देखिए बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे B प्लस C, और T के लिए क्या आ जाएगा माइनस B। सो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया दैट इज m1 L1 t-2 इट इज इक्वल्स टू
k इंटू एम पावर ए एल पावर बी प्लस सी टी पावर माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई डायमेंशनल इक्वेशन दे रखी है तो उसके दोनों तरफ जो डायमेंशंस होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो मास के डायमेंशंस हैं दोनों तरफ वो सेम होंगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लेंथ की बात करेंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 और माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, दैट मीन c कितना हो 1 माइनस 2 दैट इज -1 और a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। अब ये जो a, b और c की वैल्यूज आई हैं इनको हम लोग हमेशा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इन सबको पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। वी गेट f इज इक्वल टू k m पावर a वो कितना है 1, v पावर b वो कितना है दैट इज 2, ठीक है, एंड r पावर c विच इज -1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी स्क्वायर, ये r पावर -1 है, इसको हम लोग अपॉन में लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो फॉर्मूला है f इज इक्वल टू k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, m v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी दे रखी है हम लोग डिपेंडेंसी लिख देंगे और खुद ब खुद ये पावर लिख देंगे, पावर ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको कंबाइन करके लिखेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस कर देंगे विद द के, वेयर के इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशंस नहीं होती इसकी। उसके बाद दोनों तरफ डायमेंशन लिए अपन ने, डायमेंशन लेने के बाद जो पावर्स हैं, देखिए आपकी जो मिस्टेक हो सकती है ना वो यहाँ पे हो सकती है कि जब आप डायमेंशन लिखेंगे, पहली बात तो ये डायमेंशंस आपने एकदम एक्यूरेट लिखनी है। दूसरा क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई किया पावर ए तो पावर ए लिख देंगे, यहाँ पे अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -b आएगा। ठीक है, और मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है आपकी, यहाँ पे जब आप पावर्स को रिकम्बाइन करते हो। ठीक है, कि बेस सेम होते हैं तो पावर आपको हमेशा ऐड करनी है, अगर नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसी फॉर्म में लिखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे MLT लिखा है तो राइट हैंड साइड पे भी क्या लिखेंगे, MLT की फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, ताकि आप जब कंपेयर करेंगे तो आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो M को M से कंपेयर किया, L को L से कंपेयर किया, T को T से कंपेयर किया, वी गेट A इज इक्वल टू 1, B प्लस C इक्वल टू 1 एंड -B इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो वी गेट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -1। तो ये जो ABC की वैल्यूज आएंगी इसको हम लोग हमेशा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे हमने इक्वल टू K लिखा था, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू K लिखा था, दैट इज ऑलवेज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन ड्राइव करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था और ये भी हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट आ रहा था। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में क्या दिया होगा कि जो वेवलेंथ है इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, और आपको इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा और द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि लैम्डा इज डिपेंडेंट अपॉन h, डिपेंडेंट अपॉन m, डिपेंडेंट अपॉन v। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पावर a, b एंड c। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन तीनों को कंबाइन करके लिख दें, h पावर a, m पावर b, v पावर c। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको इक्वल टू k से लिख देंगे, सो h पावर a, m पावर b, v पावर c। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन लिखते हैं, m0 L1 T0 इज इक्वल टू k। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होती हैं, दैट इज m1 L2 T-1 पावर इज a। और मास के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज m1 पावर इज b। ठीक है, देन वेलोसिटी के लिए क्या लिख देंगे, L1 T-1 पावर इज c। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखेंगे के। अब ये जो पावर है पावर से मल्टीप्लाई कर दें, m पावर a, l पावर 2a, t पावर माइनस a, देन m पावर b, l पावर c, t पावर माइनस c, और इट इज इक्वल टू k। देन m पावर बेस सेम है, पावर्स हम लोग ऐड कर देंगे, a प्लस b हो जाएगा। लेंथ के लिए देखें 2a प्लस c हो जाएगा, टाइम के लिए माइनस a माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला m0 l1 t0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या स्टेट करता है कि दोनों तरफ डायमेंशंस सेम होंगी। दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0। 2a प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1, एंड माइनस a माइनस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनमें दो वेरिएबल्स हैं a एंड c, तो हम लोग इनको सॉल्व करें साइमल्टेनियसली। माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0, तो ये c से c कैंसिल हो गया, 2a माइनस a दैट इज a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो -1 माइनस c इज इक्वल टू 0, तो -1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो a b c की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1, देन वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू k h पावर a, h पावर a कितना है 1, देन m पावर b विच इज इक्वल टू -1, देन v पावर c दैट इज -1, और we may write it as k h upon mv। तो आप देख रहे हैं हमारे पास h upon mv is equal to lambda और lambda is equal to k h upon mv where k is a dimensionless constant। So I hope clear है ये भी क्वेश्चन। हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। इस क्वेश्चन की भी हमने डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करी थी, है ना, और ये क्वेश्चन भी हमारे पास करेक्ट आया था। इसमें आपको क्या दिया होगा कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके अलावा अगर थर्ड क्वांटिटी भी दे रखी है अब वो भी काउंट कर लेंगे। अगर 2 दे रखे हैं 2 काउंट करेंगे, 3 दे रखे हैं तो 3 काउंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, t इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन l, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन g, लेट्स सपोज पावर a एंड b। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, t इज प्रोपोर्शनल टू l पावर a g पावर b और इज इक्वल टू k l पावर a g पावर b इज इक्वल टू t। नेक्स्ट टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, है ना, तो दोनों तरफ डायमेंशंस लिखें तो क्या मिलेगा, m0 L0 T1 is equal to K L1 power A, G is L1 T minus 2 power B, और it is equals to K L power A L power B T power minus 2B, और is equals to K L power A plus B, बेस सेम पावर ऐड कर देंगे T पावर minus 2B। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा, that is m0 L0 T1 is equal to K L power A plus B T power minus 2B। अब मास नहीं है तो उसको m पावर 0 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ को लेंथ से कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और -2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हुई -1/2 और a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी गेट t इज इक्वल टू k l पावर a, वो कितना है हमारे पास 1/2। ठीक है, g पावर b दैट इज g पावर -12, तो t कितना मिलेगा, k l पावर हाफ डिवाइडेड बाय g पावर हाफ। ये जो माइनस साइन है नीचे लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, और हम लोग इसको क्या लिख देंगे, t इज इक्वल टू k रूट l बाय g वेयर k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो जो हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें k की वैल्यू पता है तो हम लोग लिख देंगे एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2 पाई, तो हमारे पास t के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट l बाय g।
ठीक है, हो जाएगा ये। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो दैट द टाइम पीरियड इट डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन एल, इट डिपेंड्स अपॉन जी, तो हम लोग क्या लिख देंगे, पावर ए बी सी। तो आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा जो ए की वैल्यू वो कितनी आ रही है, दैट इज 0, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप डायरेक्टली डिराइव करके भी आप सॉल्व कर सकते होंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि आप इसको डायमेंशनली कैसे आप रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है, ये वाला टॉपिक हमारे पास, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला और द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है।